हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह मेरे एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरे से कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे यूज आने वाला ऑप्शन क्या है, तो मेरा जवाब होगा फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर एडवांस फ़िल्टर, कलर फ़िल्टर, टेक्स्ट फ़िल्टर, नंबर फ़िल्टर एंड फ़िल्टर फार्मूला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़िल्टर में एक डेटा को प्रॉपर रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने के लिए आपको फ़िल्टर का उपयोग करना ही पड़ता है। मेरा अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई ज़्यादा काम आने वाला ऑप्शन है तो वो है फ़िल्टर, और मैं आपको फ़िल्टर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरा बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी फार्मूले या किसी ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ तो फार्मूले को उसके पूरे आर्गुमेंट के साथ में, और कोई ट्रिक बताता हूँ उसको पूरी डिटेल के साथ में बताता हूँ। और बहुत से ऐसे हैं जो एक्सेल को काम में लेते हैं, वो फ़िल्टर को पहले से ही जानते हैं। लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जो एक्सेल में अभी अभी नया से स्टार्ट किया है, एक्सेल सीखना, एक्सेल में काम करना। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि फ़िल्टर कैसे काम में लिया जाता है और फ़िल्टर क्या है। इसके लिए मेरे पास ये एक सीट है, उस सीट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर कैसे काम करेगा। जैसे मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा के अंदर अगर मैं कोई शॉर्टकट तरीका अगर काम में लेता हूँ फ़िल्टर के लिए, तो शॉर्ट की है उसकी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल, उससे ये फ़िल्टर लग जाएगा। और आप कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ में शॉर्टकट की का उपयोग न करके आप डेटा टैब के अंदर फ़िल्टर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके भी आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये फ़िल्टर लगा हुआ है, और इस फ़िल्टर के अंदर अगर मैं कुछ अलग अलग देश से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कि किसी नेम से सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे ये वाला नेम चाहिए, या मैं किसी ब्रांच से सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो चाहिए। इसमें देखिए ये टेक्स्ट फ़िल्टर आ रहा है, क्योंकि इस रो के अंदर जो है मेरे पास डेटा वो टेक्स्ट में है। और इधर देखिए यहाँ पे आ रहा है नंबर फ़िल्टर, क्योंकि इस सेल के अंदर जो मेरा डेटा है वो है नंबर के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे इसमें फ़िल्टर लगाऊंगा कि अगर मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए वो फीमेल के रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके अंदर ये फीमेल जेंडर के रिकॉर्ड आ गए। और इसी तरह से अगर मैं अलग अलग चाहूँ, इसमें मेल के चाहिए तो मेल के आ जाएंगे। जैसे इसमें मुझे मेल के चाहिए तो मैं एम सेलेक्ट कर लिया, जो मेल का रिकॉर्ड है वो सारे आ गए। और इसके साथ में अगर जैसे मैं कास्ट में अगर मुझे चाहिए, जैसे जनरल का चाहिए, तो मैं जनरल को सेलेक्ट कर लूँगा, जनरल कास्ट का जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सामने आ गया सारा। इसमें आप ये पता लगाएंगे कि जैसे फ़िल्टर लगा हुआ कौन सी सेल के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि जैसे फ़िल्टर लगा लिया मैंने, तो आप देखना चाहोगे कि कौन सी सेल के अंदर, कौन से कॉलम के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बाकी सब जगह ये ड्रॉप डाउन की तरह उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए कास्ट के अंदर ये एक फ़िल्टर का निशान है। तो इससे पता चलेगा कि जिस सेल के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है उसमें ये फ़िल्टर का निशान होगा, बाकी सब में ये उल्टा ट्रायंगल होगा। अब मैं चाहूँगी, मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिए, ओबीसी, अदर और एससी, तो ये तीनों आ गए इसके अंदर। ऑल सेलेक्ट के अंदर सारे आ जाएंगे, और इसके ऊपर ये क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम है, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने ब्रांच सेलेक्ट की 1 और 11, तो 1 और 11 के जो रिकॉर्ड है वो सामने आ गए। और मुझे फ़िल्टर क्लियर करना है तो क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो ये फ़िल्टर क्लियर हो गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर। टेक्स्ट फ़िल्टर में पहला ऑप्शन आता है वो आता है इक्वल का। इक्वल में क्या होता है कि जो आपको रखना है, जो भी रिकॉर्ड, जैसे मैंने जनरल टाइप किया कि जनरल का इक्वल का रखना है मुझे, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ जनरल जनरल का रिकॉर्ड आ जाएगा और बाकी सब हाइड हो जाएगा।
जो भी आपको जिसके इक्वल रखना है वो आ जाएगा इक्वल। इसमें देखिए नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एंड और का मतलब है कि जो आपको रखना है, जैसे जनरल रखना है और ओबीसी रखना है। तो अभी इसमें देखिए जैसे जनरल आया, सिर्फ ओबीसी नहीं आया। ओबीसी इसलिए नहीं आया कि नीचे वाले के अंदर मैंने इक्वल लिया ही नहीं। जैसे दोबारा लेके बताता हूँ मैं आपको। इसमें इक्वल लिया, ऊपर वाले में सेल के कास्ट के अंदर इक्वल है, उसमें जनरल ले लिया, नीचे और पे क्लिक करके और यहाँ पे भी मुझे इक्वल लेना है। मैं यहाँ पे इक्वल ले करके और यहाँ पे ओबीसी टाइप कर देता हूँ। तो इसमें क्या करेगा कि जनरल और ओबीसी दोनों को रख लेगा ये। अब देखिए जनरल और ओबीसी का डेटा आपके सामने है। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आता है, डज नॉट इक्वल, मतलब ये उल्टा करेगा, जिसको आप लोगे उसको नहीं रखेगा और बाकी सबको कर लेगा ये सिलेक्ट। जैसे मैंने जनरल किया और ओके किया तो ये जनरल को हटा दिया इसके अंदर से, और बाकी जितनी कास्ट है वो सारी कास्ट इसके अंदर दिख रही है। उसके बाद में आगे तीसरा ऑप्शन है बिगन्स विथ। बिगन्स विथ का मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो भी शब्द है वो वर्ड है, जो भी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, जैसे मैंने जी टाइप किया तो इसके अंदर जो जी से स्टार्ट हो रहा है वो रह गया। जैसे मैं दूसरा और कुछ लेके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ओ टाइप किया यहाँ पे, तो इससे क्या करेगा कि जो वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है उनको सबको रख लेगा। जैसे अदर, ओबीसी दोनों में ओ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसने दोनों को रख लिया। उसके बाद में आगे आता है एंड विथ। इसमें ये होगा कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर जो भी वर्ड है वो जहाँ से एंड हो रहा है वो, जैसे मैंने सी लिया है तो इसके अंदर एस सी और ओबीसी दोनों आ गया, जिसके आगे लास्ट में एंड में है सी। और आगे आता है ये कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब ये है कि जैसे ये है, यहाँ पे एक नाम है, उस नाम का जो सरनेम है शर्मा, सरनेम जो शर्मा है इसको मैंने कॉपी किया है और इसको मैं डालूँगा कंटेंट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे शर्मा डालूँगा तो ये जिसमें भी शर्मा शर्मा है, जितने भी सरनेम शर्मा है वो सारे इसमें से हो जाएंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। समझ गए आप कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कि जिसमें आपने सरनेम के जो भी सरनेम लिया आपने वो इसमें आ जाएगा। जैसे मैं ये बीच के अंदर ये सिंह है, मैं इसको कॉपी करके अगर उसमें कंटेंट्स में डालता हूँ तो ये जितने भी सिंह वर्ड के जो भी है वो सारे आ जाएंगे। अब जितने भी ये सिंह लगे हुए हैं सरनेम में वो सारे आ गए। ये होता है कंटेंट्स। और उसके बाद में आगे आता है डज नॉट कंटेंट्स। जो आप टाइप करोगे उसको हाइड कर देगा, बाकी सबको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। जैसे मैंने सिंह टाइप किया, इसको सिर्फ हाइड कर देगा और बाकी सब आपके सामने ये प्रेजेंट कर देगा। ये तो एक नॉर्मली बात है कि जैसे मैच और डज नॉट मैच में आता है तो मैच वाला मैच में ले लेगा, डज नॉट वाला उसमें लेगा नहीं। आगे आता है कस्टम फ़िल्टर। कस्टम फ़िल्टर के अंदर वही चीज़ें हैं जो इक्वल और डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ये सब चीज़ें इसके अंदर ही है। जो पहले आई है कि आपको इक्वल लेना है तो इक्वल, डज नॉट इक्वल लेना है तो डज नॉट इक्वल, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही है। ये सब एक ही चीज़ें हैं। आप जैसे इक्वल के अंदर आप टाइप करके देख लो, इसके अंदर डज नॉट इक्वल लिया, डज नॉट इक्वल के अगर कुछ नहीं मैच होगा तो उसको डज नॉट इक्वल के अंदर उसको हाइड कर देगा, बाकी सबको प्रेजेंट कर देगा। जैसे मैं इसमें जनरल में लेके बता देता हूँ आपको एक वर्ड। कास्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे डज नॉट मैच के अंदर लिया ओबीसी, तो ये क्या करेगा, ओबीसी को हाइड कर देगा और बाकी सब दिखा देगा। और
इसी तरह से अगर आप किसी वर्ड पे राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद में भी वो वैसे ही प्रेजेंट करेगा जैसे आपको लगेगा, उसके अंदर भी उतने ही ऑप्शन आते हैं। और जैसे कोई शेल में अगर कलर कर देता हूँ उनके अंदर, तो कलर वाला भी उसी तरीके से फ़िल्टर करेगा वो। जैसे ये है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ तो इसमें आता है फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल। तो इसके अंदर जो मैंने सेलेक्ट जिस पे क्लिक करके रखा था वो वाले सारे फ़िल्टर हो गए। जैसे जनरल है तो मैं जनरल पे अगर कर रहा हूँ तो उससे आ जाएगा। और नीचे ये फ़ॉन्ट कलर, सेल कलर, वो सब आप अलग अलग तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे मैंने ये यहाँ पे 2 कलर सेलेक्ट कर लिए। अब इसके अंदर क्या है कि एक कलर का ऑप्शन भी आने लग जाएगा। ये देखिए, पहले टेक्स्ट फ़िल्टर था, अब कलर फ़िल्टर का भी आने लग गया इसके अंदर। फ़िल्टर बाय कलर, जो कलर मैं सेलेक्ट करूँगा उससे इसको फ़िल्टर कर देगा। दोनों कलर लेके सेलेक्ट करके देख लिए, ये अलग अलग तरीके से जिस भी तरह से आप करोगे वो कलर से भी फ़िल्टर कर देगा इसको। ये था एक कलर फ़िल्टर। और इसके अंदर ये सेल कलर्स, राइट क्लिक करके भी आप सेलेक्ट करना चाहोगे तो ये राइट क्लिक वाले के ऑप्शन से भी काम करेगा। अब ये एक आगे है नंबर। जैसे मैं नंबर पे क्लिक करूँगा तो नंबर के अंदर वो, जैसे इस सेल के अंदर 2 कलर है, कलर के साथ में ये नीचे नंबर फ़िल्टर भी आ रहा है। नंबर के अंदर मैंने ये सेलेक्ट किया 1200 तो ये आ गया। और नंबर फ़िल्टर के अंदर भी वो वैसे ही है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। अब जैसे मैंने इक्वल के अंदर यहाँ पे मैं पहले अनफ़िल्टर कर देता हूँ। और इक्वल के अंदर मैं जैसे ये सारे ऑप्शन उसी तरीके से काम करेंगे जैसे उसमें काम कर रहे थे। बिटवन है, लेस देन है, ग्रेटर है। जैसे मैंने इक्वल लिया और ये देता हूँ 14,443.97। तो ये क्या करेगा, जो मैंने अमाउंट लिया उसी अमाउंट को रख लेगा, बाकी सबको हाइड कर देगा। और इसी तरह से ये सारे काम करेंगे। डज नॉट इक्वल के अंदर वो आ जाएगा, जो उसके अंदर उसको हाइड कर देगा, बाकी सबको प्रेजेंट कर देगा ये। डज नॉट इक्वल में ये आ जाएगा। ग्रेटर देन के अंदर जो मैं सेलेक्ट करूँगा उससे ग्रेटर देन आ जाएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल के अंदर वो दोनों को ले लेगा। अब जैसे मैंने ये ग्रेटर देन लिया है और यहाँ पे 15,000 टाइप किया तो 15,000 से जो भी अबव वाला रिकॉर्ड है वो सारे इसमें प्रेजेंट हो गए, बाकी सब हाइड हो गए। जैसे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल लिया या लेस देन लिया, ग्रेटर देन इक्वल अगर लूँगा मैं तो उसके अंदर क्या करेगा, इक्वल को भी रख लेगा, जो मैं अमाउंट लूँगा उसको भी रख लेगा, और उससे बड़ा अमाउंट होगा उसको भी रख लेगा ये। जैसे मैंने यहाँ पे 14,443.97 टाइप किया तो उसको भी रख लिया, और उससे बड़ा जो अमाउंट आ रहा है ये 26,000, 15,000, 25,000, उसको भी रख लिया सबको। और इसी तरह से ये सारे ऑप्शन काम करेंगे इसके अंदर। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है एडवांस फ़िल्टर और फ़िल्टर फार्मूला, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।